हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि और विकास से है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक बच्चे का जो है उसके अंदर अभिवृद्धि कैसी होती है, ग्रोथ कैसे होती है और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आज इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। ठीक है, तो बाल विकास यानी कि बालक का विकास कैसे होता है। तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन हम करेंगे। इसमें वो चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी CDP। तो इसी को कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान, और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो गर्भावस्था, जब गर्भधारण होता है वहाँ से लेकर के किशोरावस्था तक के अध्ययन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा किशोरावस्था तक क्लास स्कूल में रहता है अपने पास। उसके बाद वो आगे अपनी पढ़ाई करता है। तो सबसे पहले परिभाषित किसने किया इसको, बाल मनोविज्ञान में बाल विकास को सबसे पहले सर्वप्रथम जो परिभाषित किया वो लिंडा वर्क के द्वारा इसको परिभाषित किया गया। तो लिंडा वर्क ने इसको सबसे पहले परिभाषित किया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। तो वर्ग क्या कहती हैं, वर्ग कहती हैं, अगर वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो वर्ग ने क्या कहा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो प्री नेटल से मैच्योरिटी तक का अध्ययन करना चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, प्री नेटल यानी कि गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वता तक का अध्ययन अगर किया जाएगा तो वह चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आएगा। वो लिंडा वर्क ने कहा था। तो प्री नेटल से कहाँ तक, मैच्योरिटी लेवल तक, प्री नेटल से मैच्योरिटी तक का अध्ययन करना वो कहलाता है बाल विकास। किसने कहा, लिंडा वर्क ने। तो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन बाल विकास का किसने किया, तो बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, चाइल्ड साइकोलॉजी का, ठीक है, वो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने। तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर ये वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्होंने बुक लिखी थी बेबी बायोग्राफी। ठीक है, तो ये पेस्टोलॉजी की बुक है जिसमें इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर यह वैज्ञानिक अध्ययन किया और फिर बाल विकास का जो है कंसेप्ट दिया। तो बाल विकास का कंसेप्ट तो लिंडा वर्क ने सबसे पहले परिभाषित कर दिया कि बाल विकास है क्या। तो बाल विकास क्या है लिंडा वर्क के हिसाब से, लिंडा वर्क ने कहा कि बाल विकास प्री नेटल से मैच्योरिटी तक का अध्ययन किया जाएगा किसी बच्चे का। ठीक है, तो वही अध्ययन कहलाता है बाल विकास या बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहेंगे, ठीक है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी ना तो पेस्टोलॉजी है ना लिंडा वर्क है, वो हैं स्टैनली हॉल। क्यों, क्योंकि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल ने किया था। ठीक है, बालकों के लिए प्रश्नावली जो बनाई थी वो सबसे पहले जो है स्टैनली हॉल ने बनाई थी, इसलिए स्टैनली हॉल को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सीटेट में कम पूछे जाते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, समझ आधारित सवाल जो है ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रहे तो याद रखना, अदरवाइज सीटेट के हिसाब से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं जो सदी है, 20वीं शताब्दी, वो बालकों का समय है, बालकों का काल है। ठीक है, तो ये क्रो कहते हैं। अब पढ़ते हैं कि अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों में क्या खास अंतर है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास में क्या खास अंतर पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि को कहते हैं इंग्लिश में ग्रोथ और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। क्या होता है दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभिवृद्धि का मतलब है वृद्धि करना। ठीक है, ग्रोथ करना। ग्रोथ क्या होती है भाई, किसी चीज़ में बढ़ोतरी या बढ़ना। ठीक है, बढ़ोतरी को हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो कोशिकाओं में वृद्धि होती है ना। ग्रोथ का मतलब क्या है कि जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो इस तरह की जो क्रमिक वृद्धि है, क्रमिक बढ़ना है, ठीक है, कोशिकाओं का, वही वृद्धि कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कार्य क्षमता से संबंधित है। कार्य क्षमता यानी कि फंक्शनैलिटी से संबंधित है। ठीक है, हाथ बढ़ रहे हैं, हाथ, अगर हाथों का विकास हो गया, हाथों में ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो हाथों में कितनी कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, उन हाथों से आप कितना
वर्क कर पा रहा है, कितनी एफिशिएंसी कितनी है, तो एफिशिएंसी से संबंधित है ये। तो कोशिकाओं में वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ कहलाएगा। सेल्स में इंक्रीजमेंट, ठीक है, सेल की जो विकास हो रहा है। और जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास तब तक चलता रहेगा जब तक जो है इंसान जिंदा है, ठीक है। एक बार उसने जन्म ले लिया तो जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, उसका विकास चलता रहता है। और ग्रोथ का संबंध केवल शारीरिक पक्ष से है, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट से है ग्रोथ, ठीक है। फिजिकल यानी कि शारीरिक शरीर में कितनी वृद्धि हो रही है, तो शरीर में जो वृद्धि होगी वो ग्रोथ कहलाती है। वहीं विकास जो है सभी पक्षों से संबंधित है। इसमें केवल फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता, ठीक है, इसमें फिजिकल एस्पेक्ट के अलावा, ठीक है, कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निशन भी आएगा। सोशल जो है सोशल भी एस्पेक्ट आता है, इमोशनल एस्पेक्ट आता है और मोरल एस्पेक्ट भी आता है। तो ये सभी पक्षों से संबंधित है विकास सभी पक्षों में होता है, जबकि ग्रोथ केवल शारीरिक पक्ष में ही दिखाई देती है, ठीक है। तो शरीर का बढ़ना या कोशिकाओं की वृद्धि होना, ये ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ एकांकी होता है, एक पक्षी होता है। एक पक्षी कैसे, जैसे शारीरिक पक्ष से ही संबंधित है ग्रोथ, लेकिन वहीं पर जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो सभी पक्षों से संबंधित है। पक्ष कितने हैं, PCSEM, यानी कि फिजिकल, कॉग्निशन, सोशल, इमोशनल और मोरल। ग्रोथ और क्या है, ग्रोथ है वही लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, लंबाई आपकी जो संख्यात्मक है कि 170 सेंटीमीटर, 170, 165 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, इस तरह की हम लंबाई संख्या में नापते हैं। वहीं चौड़ाई भी संख्या में नाप सकते हैं, ठीक है। भार कितना है, वजन कितना है, वो भी संख्यात्मक और मात्रात्मक होता है, ठीक है। तो इनको हम क्वांटिटी में, ठीक है, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को। जबकि विकास जो है संख्यात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। तो किसी के गुणों में वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्वालिटीज़ उसकी इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा विकास। जबकि लंबाई, चौड़ाई, भार, ठीक है, संख्यात्मक या मात्रात्मक वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं, विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, और गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों को ही विकास कहा जाता है। तो ग्रोथ जो है एक निश्चित समय तक चलती है, ठीक है। ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि या वृद्धि जो एक निश्चित समय तक चलेगी, उसके बाद वो ग्रोथ क्या हो जाती है, धीरे धीरे उसको रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है, ठीक है। शुरुआती जीवन में आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, इस ग्राफ के द्वारा आरंभिक जीवन में यानी कि ग्रोथ जो हाई रहेगी और डेवलपमेंट स्लो रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है शुरुआती जीवन में, स्टार्टिंग के जो है लाइफ होती है बच्चे की, तो वहाँ पे वृद्धि तो बहुत तेज़ी से होती है, मतलब कंपैरिजन करें विकास और वृद्धि में, ठीक है। तो विकास तो धीरे धीरे होगा, लेकिन वृद्धि जो है, ठीक है, विकास से तीव्र होती है स्टार्टिंग में। और बाद में जीवन के अंतिम समय में ग्रोथ जो है एक समय पर जा कर के, जब पूरी मैच्योरिटी लेवल मैच्योर हो जाता है इंसान, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तो ग्रोथ जो है रुक जाएगी, ठीक है। 18-20 साल तक, 18-20 साल के बाद में ग्रोथ स्लो हो जाती है और बाद में जो है रुक जाती है। लेकिन वहीं जीवन पर्यंत कि विकास कैसी प्रक्रिया, विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए विकास का ग्राफ जो है बढ़ता जाएगा जब तक जो है इंसान जीवित रहता है। तो विकास जीवन पर्यंत चलता है और ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाएगी। वहीं शुरुआत में ग्रोथ तेज़ी से चलती है और विकास स्लो चलता है, ठीक है। तो निश्चित समय के बाद में क्या हो जाती है, अभिवृद्धि रुक जाती है, ठीक है। और विकास, डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। और ग्रोथ का जो अर्थ है वो संकीर्ण अर्थ है, वहीं पर विकास, ठीक है, विकास का व्यापक अर्थ होता है, ब्रॉड डोमेन है, ठीक है, और ये नैरो डोमेन है। तो विकास एक बहुत ही व्यापक रूप है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलती है, पूरे जीवन चलती है, इसलिए व्यापक है। और ये कुछ समय के बाद रुक जाएगी, इसलिए इसको संकीर्ण कहते हैं, ठीक है। तो और ये एक गुणात्मक प्रक्रिया है, जैसे अभिवृद्धि संख्यात्मक या मात्रात्मक प्रक्रिया है, वहीं पर विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें गुणों की वृद्धि भी शामिल होती है। और गुणों की वृद्धि, गुण को हम मात्रा में तो नहीं कह सकते, ना संख्या में कह सकते हैं, ठीक है, कि आपके अंदर जो है 100 किलो जो है गुण हैं, किसी में 50 किलो गुण हैं, तो गुणों को हम नहीं माप सकते संख्या में, ठीक है। उनका केवल हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, ठीक है, जो है उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं उनका।
तो विकास बाह्य रूप में परिवर्तन को विकास कहते हैं, ठीक है, जो आपको बाहर से दिख रहा है। तो बाह्य स्वरूप में जितने भी परिवर्तन होंगे वो कहलाएंगे ग्रोथ, यानी कि क्या कहलाएंगे, अभिवृद्धि। तो बाहरी रूप से जितने भी परिवर्तन हम देख पाते हैं किसी इंसान में, किसी बच्चे में, तो वो उसका ग्रोथ कहलाएगा। और जबकि बाहरी के साथ साथ आंतरिक, ठीक है, आंतरिक परिवर्तन जो हो रहे हैं वो विकास कहलाता है। तो ग्रोथ को हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट को सीधा सीधा हम मापन नहीं कर सकते इसका, ठीक है। तो विकास को सीधा सीधा नहीं मापा जा सकता, जबकि इसको हम सीधे सीधे माप सकते हैं अभिवृद्धि को। तो ये ग्राफ है, जो आपको बता दिया था, ठीक है। स्टार्टिंग के लाइफ में, शुरुआत के जीवन में, आरंभिक जीवन में बच्चे का जब जन्म होता है उसके कुछ वर्षों में ग्रोथ तेज़ी से होती है, डेवलपमेंट स्लो होगा। ये इन दोनों के बीच में कंपेरिजन है। जब इंसान बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब उसकी ग्रोथ धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। ग्रोथ तो रुक जाएगी लेकिन डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलती रहती है, विकास पूरे जीवन चलेगा, ठीक है। तो फ्रैंक ने क्या कहा है, फ्रैंक ने कहा कि कोशीय गुणात्मक वृद्धि, यानी कि कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि हो रही है वही ग्रोथ है, ठीक है। ये फ्रैंक की परिभाषा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमने पढ़ा था डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर क्या क्या होता है, क्या अंतर है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे जो है इनके कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रमुख नियम और सिद्धांत हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सीटेट में इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पीछे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट था उनमें जो अंतर थे उनसे भी क्वेश्चन आता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो पहला जो नियम है, पहला सिद्धांत है, वो विकास और अभिवृद्धि का पहला सिद्धांत है कि सततता का नियम है या फिर निरंतरता का नियम। सततता का नियम क्या कहलाता है, निरंतरता का नियम क्या कहलाता है। तो अभिवृद्धि और विकास निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है, लगातार चलते रहते हैं, और अचानक एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन में जो है, पहले आपका एक दिन में ही विकास और अभिवृद्धि पूरी नहीं हो जाएगी, ये निरंतर चलती रहती है। आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये अपनी स्पीड से चलती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि निरंतर चल रही है। विकास और अभिवृद्धि क्या कर रही है, लगातार चल रही है। इंसान को पता भी नहीं चलता, ठीक है, कि उसके जो है कितनी अभिवृद्धि हो गई है। यहाँ पे हर समय वो चेक नहीं कर सकता कि अभी एक घंटे पहले मेरी कितनी अभिवृद्धि थी, कितना विकास था, या फिर कितना वृद्धि थी, ग्रोथ कितनी थी, एक घंटे बाद कितनी मेरा विकास हो गया, ठीक है। तो ये है, तो इसी बोलते हैं निरंतर चलती रहती है ना। इसी को बोलते हैं सततता का नियम या निरंतरता का नियम, क्योंकि अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या चलता है, लगातार, एक दिन में ही कुछ नहीं हो जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे चलेगी, लंबी समय की प्रक्रिया है। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हर व्यक्ति के अंदर भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे हर किसी की वृद्धि और विकास भी उसमें अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है हर एक बच्चे का विकास और वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हर किसी का जो है एक ही स्पीड से होता है, नहीं, एक ही स्पीड से नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हर किसी में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। किसी को किस प्रकार का खाना मिल रहा है, किसी को किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, वातावरण कैसा मिल रहा है, किसी के माँ बाप जो है कैसे थे, तो ये चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। तो इसलिए अब इन चीज़ों से प्रभावित होता है विकास और अभिवृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट। इसलिए भाई क्या होता है, इन दोनों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, किसमें, ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। हर किसी का विकास, हर एक बच्चे का विकास और अभिवृद्धि एक साथ नहीं होती, ठीक है। तो एक ही घर में रहने वाले भाई बहन या दोनों बच्चे, ठीक है, एक जैसे नहीं होते, ज़्यादातर हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि भाई उनके विकास में और वृद्धि में, ठीक है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक हो सकता है 2 साल में जो है काफ़ी मोटा हो, जबकि दूसरा बच्चा जब 2 साल का हो तो वो उतना मोटा नहीं हो, ठीक है। हो सकता है एक बच्चा जो है बहुत होशियार हो 2 साल में,
दूसरा उतना नहीं होशियार हो, एक बच्चे के पास एनर्जी ज़्यादा हो, दूसरे पास उतनी एनर्जी नहीं हो। ये तो एक व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं। तो उन जब ग्रोथ होती है बच्चे की, हैं, और डेवलपमेंट होता है, तो वो अलग अलग अपनी स्पीड से होता है, सेम नहीं होता। ठीक है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो व्यक्तिगत भिन्नताएँ पाई जाती हैं। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट सभी बच्चों में अलग अलग होता है, एक ही स्पीड से नहीं होगा, एक ही पेस से नहीं होता। तीसरा नियम है परिमार्जितता का नियम, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मॉडिफिकेशन। क्या होता है लॉ ऑफ मॉडिफिकेशन? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट को वातावरण से अर्जित किया जाता है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट किससे होगा? वातावरण से, एनवायरनमेंट से। ठीक है, इंसान अपने मनचाहे रूप से, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट अर्जित कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं जिम के द्वारा, बच्चे जिम में जाते हैं। ठीक है, लड़के लड़कियां जिम में जाती हैं, क्यों जाती हैं? ताकि वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को अपनी मर्जी के अनुसार प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होता है? वातावरण से। तो वातावरण से अभिवृद्धि और विकास को हम अर्जित कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं परिमार्जितता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि विकास और अभिवृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मॉडिफिकेशन हो जाता है। अगला नियम है क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, या फिर हम इसी को कहते हैं समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान क्या है? तो जैसे गाय है, चूहा है, हाथी है, मानव है, ठीक है, और भी जो है कुत्ता है, तो कोई भी चीज़ है वो कैसे वृद्धि या विकास करती है? ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट उनमें कैसे होगा? तो जितने भी ये हमने नाम बताए, ये सभी प्राणियों में, ठीक है, स्वयं का जो प्रतिमान है उसी के अनुसार विकास होता है। ठीक है, गाय का जो बच्चा है बड़ा होकर के गाय बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो चूहा बन जाएगा, चूहा गाय नहीं बन सकता। तो उनका जो प्रतिमान है, ठीक है, उसी के हिसाब से जो है वो विकास करते हैं, अभिवृद्धि होती है उनके अंदर। ठीक है, हाथी का बच्चा हाथी ही बनेगा, मानव का बच्चा मानव ही बनता है। इसलिए बोलते हैं जो प्रतिमान उनका उसी के समान उसका जो है विकास होता है और उसकी अनुसार उसकी ग्रोथ होती है, इसलिए इसको कहा गया समान प्रतिमान का नियम। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या था व्यक्तिगत भिन्नता? यानी कि जब बच्चे का विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है तो उनमें, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के दौरान हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो वो अपने पेस से, बच्चे के पेस से, ठीक है, जो बच्चे का जो है जैसा भी उसको माहौल मिलेगा, जैसा भी उसको पोषण मिलेगा, ठीक है, जैसा भी उसको हेरिडिटी से जो है गुण मिलते हैं, उसी के हिसाब से उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। अगला है चक्राकार प्रगति का नियम। चक्राकार प्रगति कैसी है? ठीक है, यानी कि वर्तुलाकार क्या है? तो जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो रेखीय नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी का एक समान होगा, तो रेखा में नहीं कह सकते उसको। कैसा होता है वो चक्राकार होता है ना, स्पायरल होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट स्पायरल होते हैं। स्पायरल कैसे? जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, तो ये जो है स्पायरल है, स्पायरल बाइंडिंग ऐसी तो होती है, तो ये स्पायरल है। क्या मतलब हुआ इसका? तो जैसे बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म होगा तो उसके बाद उसका विकास होगा, ठीक है, विकास होगा और फिर वृद्धि होगी। तो विकास तो स्लो होता है शुरुआत में, लेकिन वृद्धि तेज होती है, तो ये वृद्धि होगी इसकी। ठीक है, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ के बाद वो कुछ समय तक ग्रोथ रुकी रहती है। ग्रोथ क्यों रुकी रहती है? क्योंकि जहाँ तक उसने वो ग्रोथ प्राप्त कर ली, अब उसमें विकास होगा। ठीक है, विकास क्या है? कार्यात्मक जो है डोमेन है, कार्यात्मक पक्ष है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगी? उसमें परिपक्वता आएगी, उसमें ताकत आएगी, जितना विकास हो गया। ठीक है, तो फिर जब वो विकास हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ प्राप्त करने के बाद फिर से उसमें विकास होगा, उसका परिपक्वता आती है, तो ऐसे चलता है। ठीक है, तो ग्रोथ के बाद ग्रोथ जितनी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या आती है? उसकी इफ़िशियंसी मजबूत, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, फिर फिर विकास चलता है, फिर अभिवृद्धि चलती है। तो विकास और ग्रोथ और डेवलपमेंट रेखीय नहीं है, लीनियर नहीं है। ठीक है, कि भाई लगातार चल रहे हैं, नहीं, रुक रुक के थोड़ा सा। जैसे बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद बच्चे जो बैठना सीखता है। ठीक है, बैठना सीखेगा, पहले घुटने चलना सीखता है। ठीक है, तो घुटने चलना उसको अच्छा पूरी तरह से आ जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे फिर वो जो है बैठना सीख जाता है। ठीक है, तो बैठने में स्थायित्व प्राप्त हो जाता है, फिर वो खड़े होना सीखता है।
तो जब बढ़िया तरह से खड़े होना स्टार्ट हो, जब वो खड़ा होना सीख जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, जब गिरेगा नहीं, शुरुआत में गिरेगा भी, खड़ा होगा गिर जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, लेकिन ठीक है, तो वो वहाँ पे रुका रहता है। ग्रोथ क्या होती है, धीरे धीरे जो होती है, स्लो स्पीड से। तो जब बच्चा पूरी तरह से जब वो पहले तो बैठना सीखता है, बैठने का जो है खड़े होने सीखता है, पकड़ पकड़ के चीज़ों को पकड़ पकड़ के फिर वो चलना सीखेगा, ठीक है। तो ऐसे जब तक उसके अंदर परिपक्वता आती है, ठीक है, मजबूताई आती है उसके शरीर में, ठीक है, तो जो मजबूताई आ रही है वही विकास है। हर्लोक क्या कहती हैं इस संबंध में, हर्लोक कहती हैं, हर्लोक क्या है, एक महिला है, और उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य का जीवन घंटे की आकृति के समान होता है, ठीक है। तो घंटे की आकृति कैसी होती है, घंटे की आकृति हम कह सकते हैं कि ये कैसी है, ये घंटी है, घंटी के समान है, ठीक है। आगे है अगला नियम, समन्वय का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है कि लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन है कि हाथों का, आँखों का, ठीक है, पूरे मांसपेशियों का, ठीक है, एक साथ कोऑर्डिनेट बनाना, ठीक है, सर संबद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है, समन्वय बनाना, ठीक है। तो हर बच्चा क्या करता है, अपने हर एक मांसपेशियों पर, मसल्स पर कोऑर्डिनेट बनाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट किससे बनाएगा, सॉरी, तो कोऑर्डिनेट बना लेता है, ठीक है, हाँ, हाथों का, आँखों का, वो कोऑर्डिनेट बना करके चलता है, ठीक है, समन्वय बना के चलता है, ठीक है। यानी कि ब्रेन का और अपने हाथों का और अपनी मसल्स का कोऑर्डिनेशन बनाता है। जो ब्रेन सोचता है उसी के हिसाब से उसका शरीर काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रेन ने कुछ और जो है करने को कहा और हाथ कुछ और कर रहे हैं, तो जब हाथ कुछ और कर रहे हैं, ब्रेन कुछ और कह रहा है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो जब ब्रेन जो कहे वही आपके हाथ करें, अभी जैसे हमने टिक लगाया तो ब्रेन ने कहा टिक लगाओ, तो हमने टिक लगा दिया, तो ये हाथों का और ब्रेन का क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर समन्वय का नियम। अगला सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो जो विकास है, अभिवृद्धि है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे चलती है, जनरल से स्पेसिफिक चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ग्रोस टू फाइन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ग्रॉस टू फाइन, ठीक है। तो पहले जो है बड़ी मसल्स जो है मजबूत होती हैं, उसके बाद छोटी मसल्स जो है मजबूत होती हैं, इसे बोलते हैं ग्रॉस टू फाइन, जनरल से स्पेसिफिक, यानी पहले जनरल चीज़ें सीखेगा, फिर स्पेसिफिक चीज़ें सीखेगा छोटी छोटी, ठीक है। अगला है हमारा निश्चित पूर्व कथनीय नियम, यानी क्या कहते हैं इसे, दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो पहला है डायरेक्शन का नियम क्या है, दिशा का सिद्धांत क्या है, मस्त बोधमुखी, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, क्या होता है मस्त बोधमुखी नियम। तो ये कहता है कि जो विकास है या अभिवृद्धि है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो सिर से पैर की ओर विकास होता है, ठीक है, और समन्वय भी स्थापित होता है। समन्वय यानी कि भाई कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है। तो सिर से पैर की ओर, जब सिर से पैर की ओर विकास होगा तो उसे बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल, मस्तक से किसकी ओर, पैर की तरफ। अगला है केंद्र से सिर की तरफ, ठीक है, केंद्र यानी कि क्या, प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, सेंटर टू पेरीफेरी, यानी कि निकट से दूर की ओर होता है, ठीक है। पहले निकट की चीज़ों का विकास होगा, उसके बाद दूर की चीज़ों का विकास होगा, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, है ना। अगला सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर भी एक नियम होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। तो ये हमारा यहाँ तक का हो गया निश्चित पूर्व कथनीय नियम, दिशा का सिद्धांत। आगे चलते हैं। तो विकास की प्रत्येक अवस्था विशिष्ट होती है, यानी हर जो डेवलपमेंट की हर एक स्टेज है वो अपने आप में स्पेसिफिक है, ठीक है। कैसी स्पेसिफिक, जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। तो डेवलपमेंट की प्रत्येक स्टेज अपने आप में स्पेसिफिक होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने अपने खतरे होते हैं, ठीक है। हर एक अवस्था के अपने अपने अलग अलग खतरे हैं, और एक अवस्था में होने वाले, ठीक है, एक अवस्था में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं वो दूसरी अवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। यानी कि एक अवस्था में जो परिवर्तन हो वो आगे आने वाली अवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ नहीं हो परिवर्तन हो जाता, ठीक है। तो
हर एक अवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जो कि आगे आने वाली अवस्था के लिए कैसे हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसलिए परिवर्तन होते हैं। नवा है वातावरण और वंशानुक्रम की अंत्य क्रिया का नियम क्या कहता है। ठीक है, इसे नेचर नर्चर डिबेट का सॉल्यूशन कहते हैं। तो नेचर नर्चर डिबेट का सॉल्यूशन क्या है, तो नेचर नर्चर डिबेट का सॉल्यूशन है जो विकास है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का गुणनफल है। ठीक है, नर्चर गुणा नेचर, ये किसने दिया इसका, नेचर नर्चर डिबेट को एंड किया, उसका सॉल्यूशन प्रदान किया वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ ने इसको अंत किया था। तो नेचर नर्चर डिबेट चलती रहती थी कि नेचर का ज़्यादा रोल है, नर्चर का ज़्यादा रोल है। ठीक है, प्रकृति का ज़्यादा रोल है या पोषण का ज़्यादा जो है विकास में, अभिवृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में किसकी ज़्यादा भूमिका होती है। तो ये डिबेट बहुत लंबे समय से चल रही थी, इसको वुडवर्थ ने ख़त्म किया। उन्होंने कहा कि दोनों का गुणनफल है। ठीक है, हम एक को जो है नहीं कह सकते कि एक का ज़्यादा वर्चस्व है। ठीक है, दोनों का गुणनफल ही विकास कहलाता है, वातावरण का और वंशानुक्रम का। ठीक है, तो एनवायरनमेंट हेरिडिटी का गुणनफल विकास कहलाएगा। फ्रैंक की परिभाषा, फ्रैंक कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है और जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना है। तो फ्रैंक ने जीवन यात्रा को चौड़ा मार्ग बताया है जिस पर हर एक व्यक्ति को चलना ही चलना होता है। गैसले की परिभाषा है, जितनी मानव जाति हैं उतनी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। सही बात है भाई, हर किसी के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जितनी मानव जाति हैं हर एक में अपनी अपनी व्यक्तिगत भिन्नता है, ये कहते हैं गैसले। तो विकास में परिवर्तन या विकास की पहचान कैसे होगी, कैसे हम पहचानेंगे किसी बच्चे में विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो पहले तो वही विकास होता है तो पहले आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई भार ये सभी परिवर्तित होते दिखाई देंगे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ विकास हो रहा है ना। और ये किससे संबंधित है, इस शारीरिक परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ से संबंधित है। और साथ में ही ठीक है शारीरिक परिवर्तन हो रहा है और साथ में मानसिक परिवर्तन भी हो रहा है, जैसे चित्त, चिंतन, मनन, सोच, विचार, बुद्धि, संप्रत्यय, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई, ये सभी तरह के परिवर्तन शामिल होते हैं विकास में। तो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, ठीक है, ये सभी परिवर्तन होंगे तो कहेंगे विकास हो रहा है। तो अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है, कच्चे दांत, दूध के दांत, कच्चे कच्चे जो है बाल लुप्त हो जाते हैं जिसे रोम कहते हैं। ठीक है, स्थायी दांतों का आना, स्थायी दांत कितने होते हैं, 12 स्थायी दांत होते हैं, 20 अस्थायी दांत होते हैं। तो ये सभी जब आते हैं पुराने चिन्ह जो लोप हो जाते हैं, नए चिन्ह आ जाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं विकास चल रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो नए चिन्हों का उदय होना, जैसे स्थायी दांत आ जाते हैं, पुराने दांत, कच्चे दांत, दूध के दांत टूट जाते हैं, दाढ़ी मूछ आ जाती है। ठीक है, यही तो विकास है ना। इसे तो शारीरिक परिवर्तन जितने भी होंगे उसे हम कहेंगे क्या, ग्रोथ। और ग्रोथ भाई, ग्रोथ अपने आप में ही डेवलपमेंट का हिस्सा है, ग्रोथ अलग नहीं है, विकास में ही वृद्धि शामिल है। ठीक है, वृद्धि जो है अपने आप में विकास का हिस्सा होती है, एक अपना हम कह सकते हैं वृद्धि जो है विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो पूरे वृद्धि को विकास नहीं कह सकते, विकास एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जबकि जो है ग्रोथ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो नए चिन्हों का उदय होना ये सब क्या है, ग्रोथ है। अब जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ठीक है, किन चीज़ों से इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। वंशानुक्रम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट और क्या, हेरिडिटी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का तो गुणनफल है ही विकास। तो इनका तो ठीक है, इनका तो प्रभाव पड़ना है। ठीक है, तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है और हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव देखें दोनों में तो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट का पड़ता है। ठीक है, बुद्धि का प्रभाव विकास पर पड़ता है। ठीक है, रोग है, दुर्घटना है, चोट लग गई। ठीक है, अब आपका विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, और शुरुआत में ही ऐसा रोग लग गया जो ना तो ग्रोथ होने दे रहा ना डेवलपमेंट होने दे रहा है। ठीक है, तो रोग भी इसको प्रभावित करते हैं। आगे दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गया कोई, ठीक है, इंसिडेंट हो गई, कोई घटना घट गई, ठीक है, चोट लग गई, चोटग्रस्त हो गए, तो ये सब चीज़ें विकास को प्रभावित करेंगी। परिवार है, समाज है, देश है, संस्कृति है, सभ्यता, ये सभी चीज़ें ठीक है क्या करती हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। ठीक है,
आगे है विकास की अवस्थाएं, है ना। तो विकास की कितनी अवस्थाएं हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहली जो अवस्था है विकास की, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो पहली विकास की अवस्था है, इसको हम कहेंगे प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। इसे गर्भावस्था कहते हैं। यानी जब क्या होता है, गर्भधारण होता है। तो गर्भधारण कब से चलेगा, तो गर्भधारण जो चलता है हमारा भ्रूण से लेकर के जन्म तक की अवस्था को प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। 0 से जन्म तक, जब तक जन्म नहीं होता, जन्म से पहले की बात है, ठीक है। ये बच्चा कहाँ है, तो गर्भ में है। गर्भ में कब तक चलेगा, 9 माह 10 महीने, ठीक है। ये सामान्य है, ठीक है। सामान्य 280 दिन हम कह सकते हैं। यहाँ पे 40 से लेकर 44 हफ्तों तक का समय प्रीनेटल पीरियड में आता है, ठीक है। तो इसकी प्रीनेटल की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती जर्मिनल है, GEF जर्मिनल, दूसरी अवस्था को एम्ब्रियो कहते हैं, और जो अंतिम अवस्था उसे कहते हैं फीटल, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन बता दिया है ताकि आपको और एग्जाम में, सीटेट में नहीं पूछा जाता लेकिन और एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगली अवस्था होती है शैशवावस्था, इन्फेंसी, ठीक है। तो पहले तो गर्भ में है, अंदर बच्चा पेट के अंदर है, गर्भ में है, गर्भाशय में है। उसके बाद जब जन्म हो जाएगा तो कौन सी अवस्था शुरू हो जाएगी, जन्म होते ही उसकी शिशु अवस्था शुरू हो जाती है, इन्फेंसी। ये इन्फेंसी कहाँ से चलेगी, ये 0 से नहीं चलेगी भाई, 0 छोड़िए। 0 तो तब था जब बच्चा गर्भावस्था में था, अब जन्म हो गया तो जन्म से शुरू होगी इन्फेंसी। ठीक है, जन्म होने के बाद 5 से 6 साल तक चलती है इन्फेंसी, शैशवावस्था कहते हैं हिंदी में, ठीक है, शिशु होता है बच्चा। उसके बाद तीसरी अवस्था को कहते हैं बाल्यावस्था, है चाइल्डहुड कहेंगे, ठीक है। चाइल्डहुड, जब बच्चा अब शिशु नहीं रहता, अब बाल्य हो जाता, बालक, बालक या बालिका, ठीक है। तो यहाँ तक हम शिशु कहते हैं, यहाँ तक क्योंकि जेंडर डिफाइन नहीं होता, ठीक है। लड़का होगा लड़की होगी सबको इन्फेंट कहेंगे, इन्फेंट शिशु है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था में आते ही क्या हो जाता है, ठीक है। तो बालक जो है, बालक जो शिशु है, इन्फेंट है, लड़का होगा तो बालक कहेंगे, लड़की होगी तो बालिका कहेंगे, ठीक है। चाइल्डहुड में आकर के, ठीक है, उसके सेक्स का जो है उसको बता देते हैं कि भाई बालक है बालिका है। तो 5 से 6 वर्ष से चलती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, ठीक है। और 12 से 13 साल तक एंड है उसका, ठीक है। तो 5 से 6 साल, 12 से 13 साल तक, ये है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद जैसे 13 साल से बच्चा बड़ा होगा, 13 साल से बच्चा जब बड़ा हो जाता है और 18-19 साल तक का बच्चा किशोर कहलाता है, किशोर और किशोरी, है ना। इसी अवस्था को कहते हैं किशोर अवस्था। ये जो अवस्था 13 साल से लेकर 18-19 साल तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो अवस्था यानी कि स्टेज। 5वीं प्रौढ़ावस्था है, जब 19 वर्ष से ऊपर का है, ठीक है। तो हमें अभी अपन सब लोग, जहाँ तक जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो अपन कौन सी अवस्था में हैं, वो सब अपन यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में, जो भी 19 साल से ऊपर के हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग क्या हो गए, प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़, याद रखना है, एडल्ट हो गए, ठीक है। तो विकास के पक्ष कौन से हैं, डोमेन ऑफ या फिर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो PCSE ये विकास के पक्ष होते हैं। सीटेट में अगर पूछा जाए कि विकास के कितने पक्ष हैं, तो केवल आपको 3 लगाना है, PCS, फिजिकल, कॉग्निशन और सोशल, ठीक है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, ये विकास इन अवस्थाओं में चलता है, जो कि पक्ष कितने हैं इसके, 5 पक्ष हैं। शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मानसिक, मेंटल या कॉग्निशन डेवलपमेंट है। तीसरा है सामाजिक डेवलपमेंट, इसे कहते हैं सोशल और इमोशनल, ठीक है। सोशल किससे संबंधित है, इमोशनल से संबंधित है। नैतिक तो ये हो गया मोरल, और भाषाई लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, तो ये है PCSE। तो जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी शामिल है, और सोशल में मोरल डेवलपमेंट भी शामिल है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ तक का था ये विकास और अभिवृद्धि। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हर एक स्टेज के बारे में, जितनी हमने पढ़ी हैं 4 अवस्थाएं, ठीक है। विकास की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, तो गर्भावस्था से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते, तो मेनली 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो अब तक हमने पढ़ लिया ग्रोथ और डेवलपमेंट। आई होप चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी और आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।